अपने देश के कई शहरों और राजधानी में हवा और पानी ने लकीरें खींच दी हैं, पर हम बेखौफ तरक्की के सपनों में समाये चले जा रहे हैं। अगर अभी भी हम ना चेते तो पानी की समस्या और प्रदूषण हमें निगल जाएगा और यह शहर मोहनजोदड़ो की तरह रेगिस्तान में तब्दील हो जाएगा। देखिए नेशन टुमारो पर दिल्ली टुमारो। राजधानी दिल्ली और इसके आसपास का क्षेत्र, जिसे हम एनसीआर के नाम से भी जानते हैं, एक सूखे रेगिस्तान में तब्दील हो रहा है। आपको शायद ज्ञात नहीं कि आप आने वाले समय में बूंद बूंद पानी के लिए तरस जाएंगे। दिल्ली और एनसीआर की ज़मीन, हवा, पानी आदि का विश्लेषण करेंगे, परंतु इसके साथ साथ पहले हम जान लें, चलिए यूरोप को तो हमने छोड़ दिया, हम एशिया के कुछ ऐसे शहरों से अपनी राजधानी की तुलना करेंगे जहां एक सी भीड़, एक सी जनसंख्या है। वह शहर जो अपने देश के लिए इंजन बने, ईंधन बने, जो बहुत बड़ी व्यवस्था को खींच कर तो ले ही गए, अपनी देश को समृद्ध और संपन्न कर गए और साथ ही अपने अस्तित्व को दुनिया के अगले पैदान पर भी रखा। ये तीन शहर की तुलना दिल्ली से करेंगे। ये शहर कितना व्यवस्थित है और हम कितना अव्यवस्थित। ये शहर हैं शंघाई, टोक्यो, दुबई और दिल्ली। किसके पास कितनी ज़मीन है और इन ज़मीनों पर कितनी आबादी है। देखिए, शंघाई 6,340 स्क्वायर किलोमीटर, टोक्यो 2,188 स्क्वायर किलोमीटर, दुबई 4,114 स्क्वायर किलोमीटर, दिल्ली 1,484 स्क्वायर मीटर। यह स्पष्ट है कि शंघाई टोक्यो की तुलना में दिल्ली की सबसे छोटी ज़मीन है, पर आबादी शंघाई जितना। यह आंकड़े अनुमानतः 2017 तक के हैं। दिल्ली के हवा पानी से आप छूते नहीं, फिर भी दिल्ली की सरकार डीडीए स्कीम लॉन्च किए जा रही है। प्राकृतिक संसाधन हमसे कमजोर होने के बावजूद ये शहर तरक्की के राह पर है। क्यों? देखिए विश्लेषण। शंघाई सन 1830 ईस्वी में शंघाई, टोक्यो और दुबई एक फिशिंग सी ट्रेडिंग टीटी पोर्ट ही था। शंघाई 1840-50 के दशक में अंग्रेजों द्वारा बना हुआ एक टीटी पोर्ट ही था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद शंघाई और टोक्यो, इन दोनों शहरों का वर्चस्व बढ़ा। शंघाई द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कम्युनिस्ट विचारधारा से संगठित हो चुका था। शंघाई में एक खास बात होती रही कि हर 5 साल में प्लानिंग और रूल्स आते गए और एक मजबूत व्यवस्थित आकार का निर्माण इस समय के तहत होते गए। चाइना ने शंघाई को ड्रैगन हेड माना और शंघाई शहर के चाइना के डेवलपमेंट का फार्मूला जैसे तय कर दिया और देखते ही देखते शंघाई एक विशाल शहर में तब्दील हो गया। दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग थी तो शंघाई में, सबसे तेज रफ्तार यानी बुलेट ट्रेन वह शंघाई में, अर्थव्यवस्था का एक मजबूत आधारशिला चाइना को मिल गया, वह है शंघाई। अगर इसकी तुलना में दिल्ली को देखें तो भीड़ के अलावा दिल्ली में कुछ नहीं मिला। अंग्रेजों के जाने के बाद जैसे आर्किटेक्चर शब्द और समझ यहां से गायब ही हो गए। टोक्यो, जापान की राजधानी टोक्यो। टोक्यो की जमीन शंघाई से कम है, पर आबादी शंघाई से ज़्यादा। 1923 में अर्थक्वेक ने टोक्यो को भारी नुकसान पहुंचाया, पर इस नुकसान से टोक्यो ने सबक लिया और तकनीकी शहर का निर्माण किया। परंतु सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यह पुनः नुकसान पहुंचाया और बहुत लोग मारे गए। परंतु जापान कह ले, टोक्यो कह ले, ने पुनः अपनी प्लानिंग के साथ शहर का निर्माण कर डाला। वर्किंग आवर्स की बात करें तो जापान दुनिया के पहले पायदान पर है। यही वजह है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद महज 20 वर्षों में ही जापान की राजधानी टोक्यो में 1964 में समर ओलंपिक हुआ। 1970 के दशक भारी तादाद में टोक्यो की आबादी बढ़ी। नतीजा 1980-90 के दशक में आर्थिक मंदी की मार टोक्यो पर पड़ी। अर्थक्वेक के नंबर 1 जोन में होने के वजह से लगातार अवरोधों के बावजूद भी शहर भूमिगत रेलवे नेटवर्क शंघाई व यूरोप के शहरों से पहले बन चुका था। टोक्यो शहर सर्विस सेवा और रेल नेटवर्क की डिज़ाइन में दुनिया में नंबर 1 पर आता है। वस्तु और सामान, गुणवत्ता, विश्वसनीयता का भरोसा यह है कि आप आंख बंद कर लेते हैं जहां पर लिखा होता है मेड इन जापान। दुबई 1933 में 800 लोगों का एक व्यापारी समुदाय, जिसकी अगुवाई करने वाले मक्तऊ बिन बूटी थे, जो एक समुद्री क्रीक पर बसे जहां छोटे मोटे पानी के जहाज आकर रुकते थे और इस तरह 800 लोगों के व्यापार और जीवन यापन का यह पोर्ट बना। करीब 120 बरस बाद भी 1953 में यहाँ की आबादी मात्र 20,000 थी।
जबकि उस समय दिल्ली की आबादी करीब 18 लाख थी। 1953 में क्रीक में सिल्ट भर जाने की वजह से शिप और नावों का पोर्ट पर ना आने का खतरा मंडराने लगा, जो व्यवसाय को सीधा असर करने लगा, जिसका प्रभाव इस समुदाय पर निराशाजनक और नुकसानदेह था। क्रीक में जमे सिल्ट के भराव को हटाने का फैसला बहुत महंगा था, परंतु विजन निर्णायक था। क्रीक से जमे हुए सिल्ट को हटाने का निर्णय सार्थक साबित हुआ। 1966 में तेल की खोज ने दुबई के भविष्य बदल डाला। शेख रशीद बिन सईद अल 1972 में दुबई यूनाइटेड अरब अमीरात में शामिल हो गए। दुबई का व्यापार करने का तरीका ढांचा बहुत अलग है और था। व्यापारियों के व्यापार पर, सामान पर बहुत ही न्यूनतम कर रखना चतुराई नहीं थी, बल्कि ईमानदारी थी। और है, क्रय विक्रय यहाँ आसान प्रक्रिया है, जिससे व्यापार और व्यापारी आकर्षित होते हैं, जो पूर्णतः हमारी दिल्ली में नहीं है। 1980-90 के दशक में रशीद बिन सईद अल मुख्तौ ने तेल के मुनाफे के सारे पैसे दुबई के निर्माण में लगाने का फैसला किया कि दुबई को एक बिजनेस, एक टूरिज्म और बेस्ट आर्किटेक्चर से बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ निर्माण हो। आज रेगिस्तान पर माकूल खड़ा यह शहर अपने संस्कृति, सभ्यता के परिधान में, संदर्भ में रहते हुए चमचमाता शहर दुबई है। आने वाले 50 वर्षों तक दुनिया में बनने वाले शहरों से अद्भुत टेक्नोलॉजी, नगर निर्माण दुनिया की सभी शहरों की तुलना में अपने आप में अलग करता है। दुबई रेगिस्तान पर खड़ा यह शहर बेहतरीन आर्किटेक्चर, बेहतरीन प्लानिंग के साथ टोक्यो और शंघाई से अपेक्षाकृत अलग है। आज दुनिया की सबसे ऊंची इमारत दुबई में है। शहर यूं ही पैसों से नहीं बन जाते, ऊंची इमारतों जैसी ऊंची ईमानदारी और ऊंचे विजन भी रखने पड़ते हैं। तो जो टेंपल से जितना जो दूर रहेगा उसके पास उतना ही कम पानी, हवा का जबरदस्त विश्लेषण आप देखेंगे नेशन टुमारो के दिल्ली टुमारो में अगले भाग में।